Hello everyone, hope you all are good. So today we start with our next topic, that is magnification produced by lenses. So write down magnification produced by lenses. Magnification produced by lenses. So magnification क्या है बच्चे, जो लेंस के द्वारा प्रोड्यूस होती है. So that is ratio of height of image. It is the ratio of height of image. Height of image to the height of ऑब्जेक्ट. सो जो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है वो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एच डैश, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच. सो हियर एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ object, that is equal to h dash upon h. In terms of v and u, you get the formula that is equal to v upon u. Here v represents image distance or height of image distance. Image distance and u represents the object distance. You already familiar with the symbols, that is v and u. So note down, that is the magnification. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका पावर ऑफ लेंस. नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस. अब बच्चे पावर ऑफ लेंस क्या है, कोई लेंस कितना फोकस करता है दैट इज इट्स पावर, या कोई लेंस कितना रेज को, लाइट रेज को स्प्रेड करेगा या कितना उसको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे. सो डिग्री ऑफ पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. सो डेफिनेशन क्या हो गई पावर ऑफ लेंस की, डिग्री ऑफ पावर ऑफ कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस मीन्स टू से दैट वो ऑल रेज को वन पॉइंट पे कंबाइन कर देगा. ऑल रेज मीट एट वन पॉइंट. ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता दिया कन्वर्जेंस का मीनिंग. सो डिग्री ऑफ पावर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और divergence is called power of lens.
पावर ऑफ लेंस। नाउ P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, दैट इज 1/f। P इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। अब बच्चे यहां से आपको क्लियर होता है कि जी फोकस जितना ज्यादा होगा पावर उतनी कम होगी, फोकस जितना कम होगा पावर उतनी लेंस की ज्यादा होगी। दैट इज इनवर्सली भी आप इसको बोल सकते हो। एंड एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, और पावर ऑफ लेंस इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, SI unit of power of lens is diopter. That is diopter. DIOPTRE. Note down बच्चे। ओके so this is about the power of lens as well as magnification produced by the lenses. And last one topic, that is combination or power of a combination of lenses. Power of a combination of lenses. अब बच्चे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या है, इफ द नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट then the power of combination of lenses is equal to the sum of the power of individual lenses. Means to say that क्या है, अगर नंबर ऑफ लेंसेज को प्लेस करते हैं इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, placed in contact, then power of combination of lenses, then power of combination of lens is equal to the algebraic sum of individual lenses, is equal to the algebraic sum of power of individual lenses, individual lenses. सो आपका क्या आ गया बच्चे, P इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4, जितने भी आप लेंसेज कंसीडर करोगे, P1 P2 P3 P4 अप टू सो ऑन। अब पावर किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 1/f। सो 1/f इसको हमने कैपिटल कंसीडर कर लिया, इज इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/f3 plus that is up to so on. So that is the power of combination of lenses. Now next बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ये, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, नेक्स्ट हेडिंग जो आप नोट करोगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
सो बच्चे ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कुछ न्यूमेरिकल भी बच्चे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस also we discuss in the next lecture. And if you like my lecture, then subscribe, like and share my YouTube channel Prosperous Academy, and never miss an update. Press the bell icon. So thank you and have a nice day.